प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित परिचय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम सर्वनाम से संबंधित परिचय के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। देखिए, तुम क्या कर रहे हो। वाक्य आपके सामने मैं कहता तुम क्या कर रहे हो। इसके अंदर हमने दो पद रेखांकित किए हैं। अब हम इन दोनों पदों का परिचय करेंगे। तो सबसे पहले तुम पद का परिचय सर्वप्रथम हम करेंगे। तुम पद का पद परिचय। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, तुम की पहचान करनी है। क्या है तुम? सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम है तो कौन सा है। तो सर्वप्रथम तुमको सबसे पहचान करनी, सर्वनाम का कौन सा मेरे से तुम। इसका बोल कर आ रहा है सुनने वाले का। और सुनने वाला जो होता है वो हमेशा जो होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। किसका बोल कर रहा है? पुरुष जाति का। तो अपन यहाँ लिखेंगे बिंदु नंबर 2 में पुरुष। बिंदु नंबर 3 में हम जानकारी देते हैं वचन की। तो यहाँ वचन अर्थात संख्या। तो यहाँ पे जो तुम है हमें इसकी संख्या को बताना है कि भैया कितने हैं। तो तुम किसका बोल कर रहा है? एक होने का। इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे एक वचन। इसके बाद बिंदु नंबर 4 आता है आपका कार्य। और कार्य की पहचान के लिए हमारे पास क्या दिए होते हैं? चिन्ह। तो आप चिन्ह देखिए, तुम के बाद कोई चिन्ह आया नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? या तो कर्ता कार्य या भी हो सकता है कार्य। तो आप क्या देखोगे? कर रहे हैं क्रिया को करने वाला कौन है। जो भी करने वाला होता है वो हमेशा कौन होता है? कर्ता कार्य होता है। तो यहाँ करने वाला कौन है? तुम। इस कारण से यहाँ जो तुम है क्या है? कर्ता कार्य। और पांचवा जो बिंदु होता है वो क्रिया या अन्य पदों के साथ संबंध। तो उसमें हम क्रिया के साथ इस पद का संबंध बताएंगे। तो कर रहे हो क्रिया का कौन है भैया? तुम कर्ता। तो कर रहे हो क्रिया का कर्ता। तो ये होगा हमारा तुम पद का पद परिचय। अगला जो पद है वो है आपका क्या। क्या पद का पद परिचय। क्या पद का पद परिचय जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि क्या कौन सा पद है। तो क्या भी किसका बोध हो रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि किसका बोध कर रहा है? प्रश्न के पूछे जाने का बोध कर रहा है क्या। इसलिए अपन कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे किसकी भैया के लिंग की। तो क्या आपको किसका बोध हो रहा है? आपको लिंग का पता चल रहा है, ऐसा लिंग का पता चल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमेशा क्या मानते हैं? पुल्लिंग मानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? पुल्लिंग। एक वक्त में आदमी एक ही कार्य को संपन्न करता है। इस कारण से अपन यहाँ क्या लिखेंगे? एक वचन लिखेंगे। फिर आता है कारक। तो क्या प्रश्न से जब भी पूछा जाता है तो हमेशा क्रिया का फल उसके ऊपर पड़ता है। इस कारण से हम जहां भी क्या प्रश्नवाचक करना होता है वहां हमेशा क्या में कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक की पहचान के लिए हम क्रिया के पहले क्या है उसको लगा कर पहचान करते। इस कारण से यहाँ पे आने क्या होगा? कर्म कारक। और अपन यहाँ क्रिया के साथ कर्ता संबंध बनाते हो उसके अंदर भी क्या लिखेंगे हम? कर रहे हो क्रिया का कर्म। तो कर रहे हो क्रिया का क्या हो जाएगा? कर्म उसका संबंध हो जाएगा।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे। किससे संबंधित, सर्वनाम से संबंधित। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसने किसी से यह बात सुनी। तो यहाँ उसने, किसी और यह तीन सर्वनाम शब्द है। हम इन तीनों ही सर्वनाम को क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले उसने पद का पद परिचय, उसने पद का पद परिचय। तो सबसे पहले उसने के बारे में पता करेंगे, कौन सा सर्वनाम है, किसका बोध करा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का। पता ये क्या हो गया आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बिंदु नंबर 1 जो है ध्येय प्रकार, उसमें हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है बिंदु नंबर 2 ले, तो लेने में उसने किसका बोध हो रहा है, बोलने का। तो अपन यहाँ लिख देंगे बोले। उसने अर्थात तो एक ही व्यक्ति है, इसका आंसर को लिखेंगे एक वचन। अगर यहाँ उसने के होता उन्होंने किसी से बात सुनी, तो उन्होंने जो बहुत सारे लोग हो जाते, इस कारण से वहाँ क्या कहते, बहुवचन कहते। लेकिन यहाँ उसने एक ही व्यक्ति का बोध कराया है, इस कारण से अपन लिखेंगे एक वचन। अब आता है बिंदु नंबर 4 कारक। तो कारक के लिए यहाँ चिन्ह दिया हुआ है ने। कौन से कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का। तो यहाँ लिखेंगे कर्ता कारक। और क्रिया के साथ संबंध सुनी, क्रिया का कौन सा कारक आएगा, कर्ता। तो यहाँ सुनी क्रिया का कर्ता, ये इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखिए अगला किसी पद का पद परिचय। किसी से पद का पद परिचय। तो अब यहाँ देखिएगा किसी से किसका बोध करा रहा है, अनिश्चित संज्ञा का। इस कारण से हम यहाँ क्या लिखेंगे, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं चलता है कि किससे सुनी। तो किसी अनिश्चित संज्ञा का बोध कराने के कारण ये जो किसी पर है, ये आपका क्या हो गया, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्लियर। उसके बाद वही लेंगे, तो लेंगे बन जाएगा आपका पुल्लिंग। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, एक व्यक्ति ने सुनी, एक वचन। अब आता है भैया आपका कारक, सॉरी कारक। जैसे आपको कारक देखना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, चिन्ह। अब यहाँ का चिन्ह देखेंगे। ठीक है, चिन्ह आया से। अब समस्या ये आई हमारे सामने कि से जो चिन्ह होता है वो हमारे दो कारकों को होता है, करण कारक का भी है और अपादान कारक का भी है। अब यहाँ अंतर जो है, साधन के रूप में जब भी होता है वो हमेशा किसके रूप में आता है, करण के रूप में आता है। और यदि अलग होने के भाव में होता है तो वहाँ हमेशा अपादान के रूप में आता है। तो हम यहाँ पे के द्वारा लगा के देख लेंगे। यदि के द्वारा लगाने पर भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कारक होगा आपका कर्ण। यदि भाव परिवर्तित हो रहा है तब कारक होगा आपका अपादान। तो यहाँ पर ये कहते उसने किसी के द्वारा यह बात सुनी, भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यहाँ पे जो कारक है ये है आपका करण कारक। और सुनी क्रिया का क्या लिखेंगे, पर यहाँ पर जो भी कारक आया वो कारक लिखेंगे, सुनी क्रिया का कारण। इस तरह से हमारे किसी से पद का पद परिचय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पद परिचय है वह आपका यह पद का पद परिचय। अब यह पद का पद परिचय करेंगे तो यह क्या है, बाहर का क्या कर रहा है, निश्चित बोध कर रहा है। इस कारण से क्या हो जाएगा आपका ये निश्चय वाचक सर्वनाम। तो ये हो गया आपका निश्चय वाचक, क्योंकि ये किसी बात का निश्चित बोध कर रहा है, इस कारण से यह निश्चय वाचक सर्वनाम हुआ। फिर वही अपना बात की बात कर रहे हैं, बात का निश्चित बोध कराया जा रहा है,
लेकिन यहाँ जो है तो यह क्या पुरुष होने का बोध करा रहा है, यह स्त्री होने का बोध करा रहा है, लेकिन निश्चित बोध किसका करा रहा है, बात का। तो इसका लिंग और वचन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बात के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका बात स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यह को क्या मानकर चलेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है, वैसे यह जब हम पढ़े किसका बोध करा रहा है, पुरुष का, लेकिन बात का निश्चित बोध कराने के कारण उसके अकॉर्डिंग मानेंगे और हम क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग। और फिर बात कितनी सुनी, एक ही सुनी, तो अपन कहेंगे एक वचन। ठीक है, अब आता है बिंदु नंबर 4। यदि आप चाहो तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बिंदु नंबर 4 का पद ले सकते, 4 और 5 को। यदि नहीं चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो, नहीं भी लेना चाहे तो मत दो। यदि अगर अपन देखें तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा इसका पद परिचय, बात के अकॉर्डिंग। जो बात में कारक होगा वही आपका यह में माना जाएगा, और जो क्रिया का संबंध किससे होगा, बात से होगा, वही संबंध के साथ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का क्रिया के साथ संबंध या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध, तो अपन यहाँ इसके साथ किसके साथ बता देंगे, बात के साथ संबंध बता देंगे। तो बात का क्या है, निश्चित बोध कराना पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये होगी, यहाँ में कारक को लिखेंगे क्या, कर्म कारक किसके अकॉर्डिंग, बात के अनुसार। और क्या लिखिएगा था, बात का निश्चित बोध कराने वाला, ये इसका अन्य शब्द के साथ हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। और यदि आप चाहो तो यहाँ तक अर्थात बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3 की भी जानकारी लेकर इसे छोड़ सकते हैं, तो भी आपका पद परिचय सही माना जाएगा। एक उदाहरण हम इसमें जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, जैसा करेगा वैसा रहेगा, तो एक ही मतलब प्रश्न कर लेते हैं जैसा का। तो यहाँ पे जो जैसा है, जैसा पद का पद परिचय क्या है भैया, जैसा और वैसा जोड़े में आ रहा है, तो मतलब क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपन यहाँ देखिए भैया जी, संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम पहले तो लिंग आ गया आपका पुल्लिंग, एक वचन, क्योंकि एक ही काम का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो एक वचन हो गया। अब आता बात ये इसका आता कारक। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वो हमेशा क्या करता है, दो अलग अलग व्यक्ति वस्तुओं के मध्य संबंध बताता है, और जो भी संबंध बताने वाला होता है उसमें हमेशा कौन सा कारक मानते हैं, संबंध कारक। असे अपने यहाँ क्या लिखेंगे, संबंध कारक। क्रियापद की क्रिया आदमी करेगा तो करेगा क्रिया का संबंध। ठीक ऐसे ही हम किसका कर सकते हैं, वैसे पद का पद परिचय भी ठीक से वही संबंधवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, संबंध कारक होगा और क्रिया का संबंध होगा। ठीक है, एक उदाहरण और लिख देता हूँ जिसको आप देख सकते हो। वह अपने घर गया, तो यहाँ अपने पद का पद परिचय। ठीक है, अपने पद का पद परिचय। तो अपने पद का जब आप पद परिचय करोगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप पहचान करो, ये जो अपने है ये कौन सा पद है। तो अपने कर्ता ने अपने लिए किया है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए होता है वो हमेशा निजवाचक होता है। तो यहाँ जो अपने है ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम के बाद लिंग में पुल्लिंग, एक वचन, जो घरे की है एक वचन, कारक जो आएगा किनारा ने और लेकिन नाने की संबंध कारक होता है, तो संबंध कारक। और यहाँ जो अपन क्या कर रहे हैं घर के साथ संबंध होता है, तो घर के साथ
या तो लिख दीजिए संबंध बताने वाला, या फिर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, गया क्रिया का संबंध। या तो आप वैसे संबंध बताने वाला लिखिए, फिर गया क्रिया का संबंध। इस तरह से हम सर्वनाम से संबंधित पदों का क्या करते हैं, पद परिचय करते हैं। धन्यवाद।